नमस्कार। SNS 24 न्यूज़ आपका स्वागत करता है। मैं खबर की शुरुआत करूं इससे पहले आग्रह करता हूं कि इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, जिससे लेटेस्ट खबरों की विवेचना आपको मिल सके। आज मैं बात कर रहा हूं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शिकारीपाड़ा परिसर में अनैतिक तरीके से जला दी गई लाखों की एक्सपायरी दवाइयों की। बता दें कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शिकारीपाड़ा से गुरुवार को अनैतिक तरीके से बड़ी मात्रा में एक्सपायरी दवा को जलाने का मामला सामने आया है। दिन के करीब 1:10 बजे CHC शिकारीपाड़ा से अचानक बम फूटने जैसी आवाज़ आने लगी। जब परिसर पहुंचकर देखा गया तो वहां दवाइयां जल रही थीं और उसी से विस्फोटक जैसी आवाज़ें निकल रही थीं। यह घटना CHC परिसर के अंदर हो रही थी, बाहर नहीं। स्वास्थ्य कर्मी भंडार से दवाइयां लाकर आग में आहुति देने के लिए ले जा रहे थे। इस दौरान कितनी दवाइयां जलाई गईं, इसकी सटीक जानकारी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी भी नहीं दे पा रहे हैं। अनुमान लगाया जाता है कि 10 लाख से ऊपर की दवाइयां जलाई गई हैं। इसमें दवाइयों के साथ साथ परिवार कल्याण के लिए उपयोग में लाने जाने वाली सामग्रियां भी शामिल हैं। भंडारपाल के अनुसार यह सारी दवाइयां काफ़ी पूर्व एक्सपायर कर गई हैं, जिन्हें नष्ट कर देना था। इधर काफ़ी देर से पहुंचे प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर देवानंद मिश्रा कहते हैं कि मैं जिला में हो रही बैठक में था, वहीं मुझे इसकी जानकारी मिली और इसे देखने के लिए यहां पहुंच गया। उन्होंने बताया कि यह सारी दवाइयां 10 वर्ष पूर्व एक्सपायर कर गई हैं, जिन्हें भंडार में रखा गया था। मैंने इसकी जानकारी सिविल सर्जन दुमका को दे दी थी। उनके मौखिक आदेश पर CHC में पदस्थापित चिकित्सक एवं कर्मियों की एक टीम गठित कर इसे नष्ट करने का निर्णय लिया गया था। सारी दवाइयों को गड्ढा खोदकर उसमें गाड़ना था, जिसका आदेश मैंने अपने अधीनस्थ कर्मियों को दिया था। किसी भी स्थिति में आग लगाकर दवाइयों को जलाना नहीं था। आग असामाजिक तत्वों द्वारा लगा दी गई है, ऐसा प्रतीत होता है। मामले में असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर बच्चा प्रसाद सिंह से संपर्क करने पर उन्होंने बताया कि किसी भी परिस्थिति में दवाइयों को जलाना नहीं था। जलाया गया है तो यह अपराध है। मुझे प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी शिकारीपाड़ा द्वारा जानकारी दी गई थी कि कुछ दवाइयां एक्सपायर हो गई हैं। मैंने कहा था कि जिला स्तर से एक टीम गठित कर दी जाएगी और उसके आदेश के बाद एक्सपायर दवाइयों को मिट्टी में गड़वा दिया जाएगा। दवाइयां जलाई क्यों जा रही हैं, इसकी जांच कराई जाएगी तथा दोषी के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर देवानंद मिश्रा के बयान पर गौर करें तो यह बहुत चौंकाने वाला तथ्य उजागर होता है। उनकी माने तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शिकारीपाड़ा की सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन द्वारा 4 गृह रक्षकों होमगार्ड की तैनाती की गई है। 4 होमगार्डों की मौजूदगी में दिन के 1 बजे असामाजिक तत्वों द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में दवाइयों में आग लगाया जाना एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा करता है, जबकि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शिकारीपाड़ा की थाना से दूरी महज 500 मीटर की है। अगर असामाजिक तत्वों द्वारा आग लगाई गई तो केंद्र की सुरक्षा पर बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हो रहा है। अगर दवाइयां आज से 10 वर्ष पूर्व एक्सपायर हो गई थीं तो भंडार में क्यों रखी गई थीं, किसके कस्टडी में रखी गई थीं, इसकी जाँच हो तो बहुत बड़ा घोटाला उजागर हो सकता है। कोई नहीं दिया था। ये गड्ढा में जो दवाई हम लोग गड्ढा करवाए थे, सरकार के द्वारा जो दवाइयाँ एक्सपायर हो गई है, हमारे स्वास्थ्य केंद्र में ये दवाइयाँ बहुत दिन से एक रूम में बंद था। काफ़ी दिन पुराना, लगभग 10 साल के लगभग का हिस्ट्री है और उसके पहले हो सकता है। तो उस दवाइयों को हमने गड्ढा करवा कर दफनाने का काम कल ही शुरू करवाया था और आज किस कारण से कौन तत्व आके आग लगा दिया पता नहीं। ये दवाई स्टोर रूम में रखी गई थी क्या? नहीं, स्टोर रूम में नहीं थी दवाई। बाहर एक पुरानी बिल्डिंग है जो ऑलरेडी डैमेज हो चुका है, इसमें बहुत दिन से पड़ा हुआ था। इसमें सर गड्ढा पे ये दवाई का फेंका कौन है? यहाँ से दवाइयों को मैंने, मेरे जो स्टाफ हैं, कमांडो हैं, उनको मैंने कहा कि वो दवाई को डंप कर दीजिए। हाँ। और उसको डंप करने के बाद मिट्टी से इसको हम लोग को दाब देना है। आखिर आपके स्टोर में ताला लगा होगा ना सर? दवाई तो ऐसे आप लोग नहीं रखे होंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ताला भी टूटा नहीं है? ताला लॉक है? ताला लॉक नहीं, ताला खुलवा के काम करके चला गया है वो जो आदमी कर रहा था। तो जो ऐसा किया है, क्या उस पर आप कार्रवाई करेंगे? तो कौन तत्व क्या है उसका जानकारी लेना, मालूम चले पहले कि कौन काम किया है। ऐसा आग लगाने के बाद तो किसी ने कहा ही नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। अगर ऐसा किसी ने किया है तो उस पर एक्शन होगा। सर सबसे बड़ी बात है हॉस्पिटल कैंपस के भीतर है। हाँ। वो भी क्या कोई आके आग, यही तो दुख का बात है ना। मुझे तो पता ही नहीं है कि ऐसा कैसे हो गया, क्या हो गया। हम तो डंप करवा रहे थे, जो भी सरकार के द्वारा गाइडलाइन तय किया गया है उसके अनुसार जो भी जो दवाइयाँ एक्सपायर हो गई है, उस दवाई को हमने डंप करवा कर उसको जो है मिट्टी से भर के रखना था। हमने इस पर कमेटी बनाई हुई है। ये कितनी पुरानी दवाई है सर? ये बहुत पुरानी दवाई है, मतलब बहुत दिन से पहले पड़ा हुआ था। ये हमारे आने के पहले बहुत दिन का पड़ा हुआ था। इस पर हमने मार्गदर्शन लेकर इस पर बोला गया कि ऐसे काम किया जाए, तो उसको हमने गड्ढा करवा कर वो काम करवा रहे थे।